नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैथ का कुछ छोटा छोटा वीडियो बनाकर टाइप वाइज डाल दीजिए सर। तो आज हमने उसी का एक छोटा सा पार्ट शुरू किया है और बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें रेशियो का टॉपिक हमने उठाया है और इसका आज बेहतरीन तरीके से टाइप 1 को समाप्त करने वाले हैं। और ऐसे सवाल एग्जाम में बिल्कुल आता है और इसका जो है सॉल्यूशन आपको 6 से 7 तरीका आपको मिलेगा बनाने के लिए। और सबसे लास्ट में आपको बिना पेन पेपर के आंसर निकालने के लिए बताया जाएगा। एग्जाम में उसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन आप सारे मेथड को एक बार देखिए। और भी मेथड आप सभी को जो पसंद आए आप उससे आंसर कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट में बता सकते हैं सॉल्व करके इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला सवाल जो है तो देखिए इसमें लिखा गया है A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, तो ABC का अनुपात क्या हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीधा लिखिए, जो सवाल निकालना है फर्स्ट मेथड की चर्चा कर रहे हैं। A अनुपात B अनुपात C अगर ज्ञात करना है तो आपको करना कुछ नहीं है। A और B का जो रेशियो दिया है 2/3, आप उसको नीचे लिखिए, यानी कि A के नीचे 2 और B के नीचे 3 लिखिए। तो A/B का वैल्यू हमने लिख दिया। इसके बाद B और C का जो रेशियो 4/5 है, तो आप इसके नीचे B और C के सामने 4/5 लिखिए। बस इतना अगर काम आपने कर लिया है तो देखिए कितना आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब इसमें करना आपको बस इतना ही है, जो रिक्त स्थान है, जैसे ए के नीचे का स्थान खाली है और सी के नीचे स्थान खाली है, तो इसमें आप उसी अंक को भरेंगे जो इसके नजदीक होगा। तो जैसे 4 जो है इस सर्कल के नजदीक है नीचे, तो 4 भरेंगे। और ऊपर सी में आपका जो 3 है वो 3 इसके निकट है, तो 3 इसमें फिल कर देंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। और 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। यानी हमारा आंसर आ गया है 8/12/15। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए में आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड हमने डिस्कस किया, फर्स्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन में जितने भी मेथड है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में इसका उड़ाने वाला ट्रिक देखेंगे और उसी से सारा सवाल सेकेंडों में आंसर निकलते चला जाएगा। तो आइए इसका अब दूसरा मेथड की चर्चा करते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स सेकेंड मेथड की चर्चा करते हैं। तो सेकेंड मेथड में आपको करना ये होता है कि दोनों में जो लेटर कॉमन है, जैसे आप A/B और B/C में अगर देखेंगे तो आपका कॉमन टर्म B मिल रहा होगा, यानी B वाले को आपको घेरा लगाना है। क्या करना है इसमें, तो B वाले टर्म्स के ऊपर घेरा लगाइए, इस तरह से सर्कल बना दीजिए। तो B पर हमने इस तरह से सर्कल बना दिया सेकेंड मेथड में। अब इन दोनों को इक्वल कर लेना है मल्टीप्लाई करके। तो कितना से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों में कि इक्वल हो जाए, तो 3 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होगा, और इस 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होगा। लेकिन रेशियो का नियम है कि फर्स्ट टर्म में अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो सेकेंड टर्म यानी 2 में भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर 5 में भी कितने से मल्टीप्लाई, 3 से हो जाएगा। बस आपका आंसर निकल चुका है। ए का जो वैल्यू है आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 4 दूनी 8 हो रहा है। यानी अगर A/B/C की बात करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। बी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4 तिया, यहाँ से बी का वैल्यू 4 तिया कितना होता है, 12। तो बी का वैल्यू हमारा 12 आ चुका है। सी की बात करेंगे तो सी देखिए सबसे लास्ट में है, 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। इस तरीके से कॉमन टर्म को आप बराबर करके आसानी से इन तीनों वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड, ठीक है। अब आइए थर्ड मेथड के बारे में। अब फ्रेंड्स थर्ड मेथड की अगर बात करेंगे तो जो कॉमन टर्म है, जैसे b दोनों में कॉमन है तो b के ऊपर आप इस तरह से सर्कल बना लीजिए। बस इतना काम अगर कर लेते हैं तो आप आसानी से
ए बी सी का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे तो वो भी ध्यान दीजिएगा। आपको करना है, अगर ए का वैल्यू ज्ञात करना है तो हमेशा याद रखिएगा ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। इसका मल्टीप्लाई हमेशा अपोजिट वाले घेरे में होता है, अपोजिट सर्कल में, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई आपको 4 में लिखना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू 8 निकल चुका है। और बी की वैल्यू ज्ञात करना है तो बी तो दोनों आपस में कॉमन था ही, तो बी वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 बनेगा। सबसे अंतिम में सी निकालना है। अब आपको सी देखना है कितना, तो सी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ रेशियो में। इसका मल्टीप्लाई अपोजिट सर्कल में होगा, यानी विपरीत जो दूसरा वाला सर्कल है, यानी इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 5 तिया कितना बनेगा? 15 बनेगा, यानी फिर से 8 8 12 15 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था थर्ड मेथड। आइए फोर्थ मेथड। तो फ्रेंड्स अब फोर्थ मेथड की चर्चा करते हैं। अगर आपका ऐसा सवाल आता हो जिसमें ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो, और अगर आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू पूछा जाए, बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, ये सेकेंड वाला जो आपका रेशियो में 4 लिखा हुआ है, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में करिए तो ये ए का वैल्यू हो गया 4 दूनी 8। इसी 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो 4 तिया कितना हो गया? 12। ये बी का वैल्यू हो गया। और सबसे अंतिम वाला जो 5 है, तो इस 5 का मल्टीप्लाई आपको करना है सबसे लास्ट वाले में 3 में, यानी अंतिम टर्म का एक साथ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 तिया 15 बचेगा। तो 8 12 15 इसका फिर से आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट मेथड 6 की चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने एक नया मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सवाल को देखिए, बनाने के लिए आपको सिर्फ जेड बनाना है। जेड जिस तरह से बनाते हैं, देखिए ये सीधा पहले मल्टीप्लाई होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब ये आपका क्रॉस जाएगा, यानी इस 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 4 तिया 12 बनेगा। और इस तरह से फिर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो 5 तिया 15 बनेगा, यानी आंसर हमारा फिर से आ गया है 8 12 15। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो अब आपका अंतिम हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं बाई ऑप्शन, बिना पेन पेपर वाला अब डिस्कस करने वाले हैं। वो मेथड आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद का सवाल जो भी होगा आप चुटकियों में सेकेंडों में आंसर करते हुए चल सकते हैं। तो आइए अब बाई ऑप्शन सीधा आंसर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अंतिम मेथड बाई ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हमने पहला ऑप्शन उठाया और पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 8 रेशियो 12 रेशियो और 15 है। अब जरा क्वेश्चन से मैच करिए, क्या ये सेटिस्फाइड करता है क्वेश्चन के अनुसार। सवाल में ए रेशियो बी आपका 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, तो क्या ए और बी का वैल्यू शॉर्ट आउट करने पे क्या ये 2 रेशियो 3 आएगा? चलिए इसे काटने का प्रयास करते हैं। 8 और 12 को 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12 होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है, 2 रेशियो 3 आ गया। लेकिन आगे आपका बी और सी का रेशियो कहा गया 4 रेशियो 5 आना चाहिए। तो अब जरा देखिए, क्या यहाँ पर 12 और 15 का रेशियो जो है, 12 और 15 का रेशियो 4 रेशियो 5 आएगा? तो हाँ देखिए, 12 और 15 को 3 से काटिए तो यहाँ पर आपका जो है 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। यानी बी और सी भी हमारा मैच कर गया है, यानी पहला ही ऑप्शन मैच किया, पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो यही आपको एग्जाम में अप्रोच अपनाना है और इस मेथड से आप आसानी से सभी आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बाई ऑप्शन से हम आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन में ए बी सी का रेशियो 5 6 7 दिया है। सवाल में देखिए ए अनुपात बी लिखा हुआ 5 रेशियो 6, तो ऑप्शन ए में 5 रेशियो 6 तो है, लेकिन बी और सी में रेशियो कितना आना चाहिए? तो 3 और 7, लेकिन यहाँ पर 3 और 7 बी और सी में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम सेकेंड ऑप्शन की जांच करते हैं। ए और बी में अगर रेशियो देखा जाए तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15
और ये 3 छक 18, तो ए और बी तो मैच किया है। क्या बी और सी मैच करता है? तो आप यहाँ पर 18 और 42 को काटिए, ठीक है। 18 और 42 को काटेंगे तो 6 तिया कितना होगा, यहाँ से 6 तिया 18 और 6 सते 42। हाँ, 3:7 आ चुका है बी और सी का। तो यानी इस आधार पर हमारा जो मैच किया है ऑप्शन, वो ऑप्शन बी मैच किया है। तो आंसर बी इसका देखिए सीधा आंसर करेंगे। चलिए अब क्विक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा सवाल नंबर 3 से। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम चलते हैं तो ए रेशियो बी कितना आना चाहिए, 7:9। तो चलिए इसका ए और बी लिखते हैं। 14:18 दिया गया है। आप इसे दोनों को काटिए, तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 सते 14 और 2 नमा 18। हाँ, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है। लेकिन अब बी और सी यानी 18 और 33 भी देखिए क्या ये सेटिस्फाइड करता है। तो अगर बी और सी 18:33 लिखा गया है, इसे अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो कितने बार में ये कट सकता है। तो अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 छक 18 और 3 से 11 बार में, यानी बी और सी का रेशियो 6:11 आ गया है, जो क्वेश्चन में बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है। यानी सीधा का सीधा आंसर ए इसमें करना राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रकार का दिया है फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी ए सी का रेशियो इस सवाल में पूछा गया है। चलिए फर्स्ट रेशियो को मैच करते हैं। तो इसमें दिया था बी रेशियो ए का जो वैल्यू है 3:4 होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो बी रेशियो ए 3:4। हाँ, ये तो बिल्कुल सही मैच किया है। इसके बाद है कि सी रेशियो बी का वैल्यू 2:3 होना चाहिए। तो क्या सी रेशियो बी जो है, सी रेशियो बी 2:3 हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ये भी मैच कर रहा है। सी रेशियो बी आपका 2:3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये मेथड बढ़िया लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो लगातार आप सभी को मिलने वाला है टॉपिक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप सभी का आंसर यहाँ पे बताना है, क्या होगा राइट आंसर। बिना पेन और पेपर से ही आंसर आप दे सकते हैं, सिर्फ आपको रेशियो मैच करना है किस ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए पहले तो ए रेशियो बी का देखा जाए, तो सवाल में ए रेशियो बी लिखा हुआ 2:3। अब जरा देखिए ऑप्शन बी अगर आप सही से देख रहे होंगे, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ए और बी का रेशियो 1:3 दिया है, तो इस आधार पर ए अलग हो गया। ऑप्शन बी मैच करिए, तो ए और बी को जरा यहाँ पे सॉर्ट आउट करिएगा 6 और 9 को, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है। ए और बी तो मैच कर गया। अब बारी है बी और सी का। तो चलिए बी और सी को अगर मैच किया जाए, तो फ्रेंड्स बी और सी को मैच करके देखते हैं क्या मैच कर पाता है। 9 और 15 को अगर काटते हैं तो 3 तिया 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। बी रेशियो सी हमारा 3:5 आया। सवाल में भी देखिए 3:5 दिया था, यानी पूरा का पूरा करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल सेम प्रकार का आएगा। तो फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से। तो जितने भी इसके मेथड का प्रकार बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन में पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया, बट आपको एग्जाम में जो अप्रोच अपनाना है वो आपको इसी अप्रोच से अपनाना है, जिसमें नो पेन नो पेपर यहाँ पर लगना चाहिए। तो बस रेशियो देखना है, और वही रेशियो अगर जिस ऑप्शन में मैच करेगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का बेसिक यहाँ पर टाइप। धीरे धीरे आपका सारा टाइप हम रेशियो का इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समाप्त करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का मेथड आप सभी को कैसा लगा है। पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसका टाइप 2 कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।